हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। आज से हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस 2 पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस 2 है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहला तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर आता है टोटल डेरिवेटिव। फिर आयलर थ्योरम होती है होमोजेनियस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर टेलर्स और मैकलॉरिन्स थ्योरम होती है जो कि हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, वो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में होता है। ठीक है, और फिर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। फिर उसके बाद लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। एक लैग्रेंजेस हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाया हुआ था मल्टीप्लायर्स के लिए। और जो लास्ट में पार्ट 5 वाला आता है, जो 5th टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं जैकोबियंस। अभी जैकोबियंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, या पार्शियल डेरिवेटिव। कहीं कहीं डिफरेंशिएशन लिखा होता है, कहीं कहीं डेरिवेटिव लिखा होता है। तो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता था, अगर कोई फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ एक्स दिया होता था तो हम लोग y को डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में करते थे, यानी कि जो वेरिएबल दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे उस फंक्शन को। अब मान लो अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो और हमसे कह दिया जाए कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू z, तो हम लोग लिखते हैं डेल y बाई डेल z इज़ इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल z। यानी कि इसमें जितने भी z के फंक्शन होंगे वो तो डिफरेंशिएशन एज अ वेरिएबल काम करेंगे, बट जितने भी x के या और भी फंक्शंस होंगे, जैसे मान लो और भी x और y के अलावा और कोई भी हुए, तो वो एज अ कांस्टेंट काम करेंगे। ठीक है, x भी हमारा एक कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है z इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर y, अब आपसे कह दिया जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें x जो है एज अ कांस्टेंट काम करेगा। तो डेल z बाई डेल y अगर करना है तो इसको तो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन y जो है वो वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x लॉग बेस e a, यानी कि x। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। डेल z अपॉन डेल y जो होगा वो x टू द पावर y लॉग बेस ही x। ऐसा क्यों किया हमने मालूम है? क्योंकि यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ना कि पूरा पूरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर इसी में कहा जाता कि dz अपॉन dy, जब डेल बोला जाएगा तो पार्शियली कर रहे हैं, और dz अपॉन dy करेंगे यानी कि z को पूरा पूरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तब x टू द पावर आई, यानी कि हमको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। अगर हमें dz अपॉन dy निकालना पड़े तो हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह का कोई फार्मूला बना ही नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इधर हो जाएगा log x और इधर हो जाएगा y log x। अंतर समझना बस। अब log z का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 1/z, और log z का हो जाएगा dz बाई dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये y ऐसे ही रहेगा, और log x हो जाएगा 1/x प्लस log x, और ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो हमने dz बाई dx लिखा है और dy बाई dx लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेल z बाई डेल y कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।
ठीक है, अगर कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसको बोलते हैं जो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन 12th में करके आए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग हायर क्लासेस में आए हुए हैं तो हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कहीं भी हम लोग वहाँ पे d2y/dx² निकालते थे, d2y/dx² निकालते थे, यानी कि जो dy/dx निकालते थे उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हमें डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको करने का मेथड कुछ थोड़ा सा अलग है। बाकी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको अपनी जीमेल बता दूँगा। ठीक है, और चलो देखते हैं कि अब हमें अगर डबल डिफरेंशिएशन या डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो हमारे पास डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाए हमारे पास, और हमसे कहा जाए डेल 2y बाई डेल x2 निकालो, तो ये कैसे आएगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, डेल बाई डेल x करेंगे और फिर डेल y बाई क्या कर देंगे, डेल x। ये लिखा हुआ है डेल 2y बाई डेल x2, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है वो भी पार्शियली। यानी कि हमें करना क्या है, डेल y बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो डेल y बाई डेल एक्स आया होगा उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव of y with respect to x, and then differentiate it partially with respect to x, तब हमें डेल 2y बाई डेल x2 मिल जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u(x)(x), जैसे वहाँ पे y डैश लिखते थे, ठीक है, y डबल डैश लिखते थे। तो अगर हमने डबल बार डिफरेंशिएट किया है तो u(x)(x), यानी कि हमने, या y(x)(x), यानी कि y को हमने x के रिस्पेक्ट में किया है कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएट किया है। अगर हम u लिख दें, यानी कि y एज अ फंक्शन u है और उसको हमने 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया है u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो क्या करना है हम लोगों को। अगर मान लो हमें कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको डेल 2y अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल 2y अपॉन डेल y डेल x होता है, हमेशा होता है। ठीक है, ये एज अ प्रूफ तो नहीं आता है, बट हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो जल्दी से आसान हो जाएगा, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर हमें कहीं भी दिया हो कि कोई फंक्शन ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, गेट का प्रिपरेशन जो लोग कर रहे होंगे तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y है, y जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोगों का ये ऑप्शन सही होगा कि डेल 2y अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2y अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, पहले हमने क्या किया, y को जो y है उसको x के रिस्पेक्ट में किया, तो डेल y बाई डेल एक्स किया। ठीक है, फिर क्या किया, ये जो डेल y बाई डेल एक्स आया इसको हमने y के रिस्पेक्ट में किया, तो डेल y इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल एक्स। तो ये आया, पहले जो फंक्शन था उसको हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर जो आया उसको हमने y के रिस्पेक्ट में किया, तो ये डेल 2y अपॉन डेल y डेल एक्स आया। ठीक है, तो ये वाला हमने क्या किया, ये वाला प्रूफ कर लिया। फिर क्या करना है, फिर हमने y को, जो फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, यानी कि पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में कर दिया, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल होती हैं। इसका सवाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी करते हैं।
इस नोट पर एक क्वेश्चन करते हैं। वो नोट ये था कि अगर del 2y अपॉन del x del y इज़ इक्वल टू del 2y अपॉन del y del x, ये हमेशा प्रूफ होता है, ये हमेशा ट्रू होता है कब, अगर इसके पार्शियल डेरिवेटिव हमारे कैसे हों, कंटिन्यूअस हों। ठीक है, इस पर एक सवाल करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर z कोई फंक्शन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, एंड वेरीफाई del 2z अपॉन del x del y इज इक्वल टू del 2z अपॉन del y del x। हालांकि ये तो हमें पता है कि ये हमेशा ट्रू होता है, लेकिन वेरीफाई करने को दे दिया गया कि इसको वेरीफाई करो। करना क्या है, पहले हमने इस z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट काम करेगा। ठीक है, तो del z अपॉन del x निकालें। पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिया इसको पार्शियली, तो x टू द पावर y, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x टू द पावर n, ये y एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है। तो y एक नंबर है, इस समय कोई वेरिएबल नहीं है। इस वक्त जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1 प्लस फिर y एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, यानी कि a टू द पावर x y टू द पावर x log बेस e x, del z बाई del x आ गया। अब क्या करना है, जब del z बाई del x आ गया तो हमें पहले del y लाना है, यानी कि ये जो del z बाई del x आया है इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा हमको। del बाई del 2z बाई del y del x, ठीक है। इस del z बाई del x को हमने y के रिस्पेक्ट में किया, क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ लानी है del 2z बाई del y बाई del x। तो ये चीज़ ये लिखी हुई है del बाई del y del z बाई del x, करके देखो del 2z बाई del y del x, ये चीज़ ये लिखी हुई है। तो अब ये जो चीज़ आई है हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि x इस टाइम x जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना। ये जो आएगा वो आएगा x y-1, पूरा कॉमन लेने के बाद मैंने लिख रहा हूँ ये y log x प्लस x y x-1 log y, कुछ ठीक है कोई बात नहीं, प्लस y टू द पावर x अपॉन 1/y। इसको जब पूरा करेंगे तो x y-1 1 प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई x-1 कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स लॉग वाई। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास। ये जो चीज़ आई है वो del 2z बाई del y del x है। इसी तरह से हम लोग del 2z बाई del y del x निकाल सकते हैं, सॉरी del 2z बाई del x del y निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग उसको y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर जो del z बाई del y आया होगा उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली उसको लिख रहा हूँ, जब करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगी जो हमने लिखा हुआ है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और इस पर एक क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ, उसको अगले टर्न पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल ये है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ आर, यानी कि u जो है वो r का फंक्शन है और जो r है वो x और y दोनों का फंक्शन है, यानी कि जो u है वो x और y दोनों का ही फंक्शन है। वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है, यानी कि ये जो आर है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है,
सॉरी दिख नहीं रहा है, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है r है। देन शो दैट, यानी कि प्रूफ करना है ये है कि del 2u बाई del x2 प्लस del 2u अपॉन del y बाई del y2 इज इक्वल टू f डबल डैश r प्लस 1 बाई r f डैश r। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसकी हिंट मैं थोड़ी सी दे देता हूँ कि हिंट क्या करना है। पहले आपको निकालना है del 2u बाई del x स्क्वायर, यानी कि ये जो u है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब del u बाई del x आ जाएगा तो इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और कर देंगे तो हमारे पास del 2u बाई del x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा del 2u बाई del x2। यहाँ से del 2u बाई del x2 आ जाएगा। इसी तरह से पहले हम लोग u को y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट काम करेगा और r भी जो है वो x एज अ कांस्टेंट काम करेगा। फिर उसके बाद इस जो f आएगा वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं आराम से। u जो है वो f ऑफ r फंक्शन है। तो फिर हम लोग इस u को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चालू करेंगे। जब करेंगे तो करके देखिएगा दोनों तरफ सेम आता है, और सेम आना भी चाहिए क्योंकि वो शो करना है। ठीक है, नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तब तक के लिए यार, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ही इसी तरह की डिफरेंशियल कैलकुलस 2 के चैप्टर मिलते रहेंगे, आपको टॉपिक मिलते रहेंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ते रहें, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।